अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हेनरी जेम्स है। आप लोगों ने उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी होंगी या फिर उसके नॉवेल्स पढ़े होंगे। आज हम उसको एज अ लिटरेरी क्रिटिक पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा नावल का एज चल रहा था। नावल ऑन द पीक थे। यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया की हर कंट्री में नावल्स पढ़े जाते थे। हेनरी जेम्स जो है 1843 में पैदा हुए थे और वो भी एक नावलिस्ट थे। और उस ज़माने में अमेरिका में और यूरोप में, पूरे यूरोप में लोग नावल पढ़ते थे। और 1916 तक वो ज़िंदा रहे थे, उसके बाद वो मर गए थे। तो इसलिए बेसिकली जो उसकी क्रिटिसिज्म है वो नावल से रिलेटेड है। और उसको इस पे एक ऐसे लिखने का मौका भी मिला था, द आर्ट ऑफ फिक्शन, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस है। 1884 में उन्होंने लिखा था। और वो इस ऐसे में इंग्लिश नॉवेल्स के बारे में कहता है जो इंग्लैंड में या यूके में ओवरऑल लिखी गई है। आयरिश राइटर्स ने, स्कॉटिश राइटर्स ने इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज में लिखी है। लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ नफ़रत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो नॉवेल्स है इसमें कोई थीरी नहीं है, इसमें कोई कन्विक्शन नहीं है या कॉन्शियसनेस नहीं है, इसमें कोई अक्ल की, शऊर की बात ही नहीं है। मतलब जो राइटर वो कुछ लिख रहा है वो सोया हुआ लगता है मुझे, और इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, या इसके जो एक्सप्रेशंस है वो आर्टिस्टिक नहीं है, आर्टिस्टिक फेथ उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें है। और आगे जो है हमें उसके नावल से भी इस बातों का पता चल जाता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, जिस तरह द रियल थिंग है, द बीस्ट इन द जंगल है या द जॉली कॉर्नर वगैरह है। लेकिन उन्होंने नावल्स भी लिखे हैं, द अमेरिकन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी या द टर्न ऑफ द स्क्रू वगैरह। और इन सारे जितने भी ये नावल्स हैं, इसका जो कॉमन थीम है, मतलब एक लिटरेरी वर्क में बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन थीम है जो सब में पाया जाता है वो थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट है बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। इन दोनों में जो इख्तलाफात है उन चीज़ों पे हेनरी जेम्स बहुत कुछ लिख चुके हैं। ये उस ज़माने का पहला क्रिटिक है जो नावल्स के बारे में कुछ कह चुका है या उसके लिए कोई थ्योरी प्रोवाइड करता है। ये नावल के लिए एक थ्योरी प्रोवाइड करता है। ये जो उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखी है, द आर्ट ऑफ फिक्शन, उसके बारे में जो फिक्शन जनरा है नावल्स वगैरह का, उस पर ये बहुत कुछ कहते हैं। वो नावल के बारे में कहते हैं कि नावल जो ब्रॉडकास्ट डिफिनीशन है इसकी, बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो ये एक पर्सनल या फिर डायरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ लाइफ है। इसमें आप कोई इमेजनरी या इस तरह की अनरियल चीज़ें या रोमांटिक चीज़ें ना दिखाए, या कोई राइटर ना दिखाए तो अच्छा होगा। और इसीलिए वो रिजेक्ट करता है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के जो रोमांटिक नोशन है, उन दोनों को उस लिहाज से रिजेक्ट करता है। और कहता है कि जो टेक्स्ट होता है वो सबसे पहले रियलिस्टिक होना चाहिए और लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, ताकि रीडर्स को भी पता चले कि ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ता है और इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बैड नॉवेल्स होते हैं ये इस हद तक गए हैं, हेनरी जेम्स वो कहते हैं कि जो बैड नॉवेल्स होते हैं वो या तो आइदर रोमांटिक और साइंटिफिक, या तो वो रोमांटिक होंगे या फिर साइंटिफिक होंगे। इससे मुराद ये भी है कि वो ये भी कहते हैं कि वो साइंटिफिक और रोमांटिक जो नावल होते हैं ये तो एक रियल लाइफ के साथ नहीं मिलते, क्योंकि साइंटिफिक जो बातें हैं वो सिंपल लोग या फिर गांव के लोग, अर्बन हो, जहाँ के भी लोग हो, वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, वो बोर होंगे या बोर करेंगे इंसानों को। और रोमांटिक जो है वो भी रियल नहीं होती, उसमें रियलिस्टिक मादा नहीं होता। और बाद में वो कहते हैं कि गुड नॉवेल्स शो अस लाइफ, वो हमें ज़िंदगी दिखाते हैं जितने भी अच्छे नावल है, और वो इंटरेस्टिंग होते हैं अबव ऑल। मतलब वो बोरिंग नहीं होंगे साइंटिफिक नावल की तरह या फिर रोमांटिक चीज़ों की तरह या रोमांटिक नावल की तरह। आगे वो गुड राइटर्स के बारे में कहते हैं कि गुड राइटर्स जो है ये वो है अच्छे लिखने वाले, ये वो है जो अच्छा सोचते हैं। अगर कोई राइटर अच्छा सोचेगा तो अच्छा लिख सकेगा, और वो सेलेक्ट कर सकता है और ये यूटिलाइज़ कर सकता है कि इसमें स्टफ ऑफ लाइफ क्या है, मतलब ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नीड्स है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो जो है एक गुड रीडर जानेगा। और बाद में वो ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ इस चीज़ का जगह नहीं ले सकता, इस चीज़ की कोई प्लेस नहीं ले सकता जो ओल्ड फैशन ऑफ लाइकिंग ऑफ वर्क ऑफ आर्ट है। मतलब जो पुराना तरीका है किसी लिटरेरी वर्क को पसंद करना या ना पसंद करना, इस लाइकिंग का या डिसलाइकिंग का कोई चीज़ भी जगह नहीं ले सकता। इससे मुराद ये है कि जितने भी न्यू थ्योरीज़, लिटरेरी थ्योरीज़ या सोशल थ्योरीज़ आ जाए, जो चीज़ आपको नेचुरली पसंद आ जाती है तो वो कोई पुराना ही तरीका होगा जो आज से 1000-2000 साल पहले भी लोगों को पसंद आता था। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा नेचुरली, वो उन लोगों के नेचर में भी था कि वो उनको भी पसंद नहीं आएगा। ये
हेनरी जेम्स के वर्ड्स है। और हेनरी जेम्स जो है उन्होंने कहा जाता है कि नावल के जनरा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, और जितने भी लिटरेरी क्रिटिक्स है हेनरी जेम्स की वजह से ही आजकल ये क्रिटिसिज्म जो होता है नावल्स पे, ये उसकी वजह से होता है, और शुरुआत हेनरी जेम्स ने की थी। और इसलिए ये जो रियलिज़म पे ज़ोर देते हैं हेनरी जेम्स, ये जो रियलिज़म है और द स्टफ़ ऑफ लाइफ है, मतलब ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं, इन दोनों को मिला के एक थियरी जो है हेनरी जेम्स फार्मुलेट करते हैं, जो कि अभी तक उस पर डिबेट्स होते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं और लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोग हेनरी जेम्स एज़ अ क्रिटिक जान गए होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।